आइए, अपने जो सैटरडे को जो पेपर होते हैं उसमें जो रैंकिंग सिस्टम है उसके तहत 6 बच्चे हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। 6 का मतलब ये है 2 पेपर होते हैं हर सैटरडे को, तो 3-3 की रैंक आती है। मैं नाम लेना चाहूँगा उनका। अपने ये जो टेस्ट हुआ था सैटरडे को हुआ था, और डेट क्या थी से पहले? अरे बता दो भाई। 17 17 जून। एक इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था अपना, जो कि सुबह के बैच में चल रही थी। इसमें जो पहली रैंक है ये आई है अशोक कुमार की। अशोक कुमार कुमावत है, इनकी आई है, और इनके जो नंबर है 24.69, 34.69। कोई बात नहीं, चेक कर रहा था मैं आपको, ध्यान कहाँ है। 34.69। चलिए जी, तो अशोक कुमार आ जाइए। आओ भाई अशोक कुमार। ये अशोक कुमार है, और मतलब आप जानते हो कि इससे पहले जो रैंकिंग है वो सिमरन है, अंजलि है, इनका एकाधिकार था और उनको वो प्राप्त भी होती थी, लेकिन इन्होंने वो रैंकिंग तोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि रैंकिंग तोड़कर इन्होंने कुछ गलत कर दिया या वैसे कर दिया। मेरे कहने का अर्थ है इन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं सक्सेस की मिठाई खिलाने वाले। ये बात लो जी, बहुत बढ़िया। फेसबुक पे डालोगे क्या? दूसरी जो रैंक है ये है सविता मीना, 32.04, 32.04। आइए भाई। ये सविता मीना है, और इन्होंने भी पहले भी रैंक प्राप्त की थी, तो इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि आने वाले समय में ये भी एक सक्सेस की मिठाई है। इनका पूरा परिवार यहाँ पढ़ता है, हमारे यहाँ पूरा परिवार। तीसरे नंबर पर जो है ये है जीत शुक्ल, 30.71। आइए, ये जीत शुक्ल है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके सामने है ये, और पहले भी रैंक प्राप्त की थी ना आपने? पहले भी इन्होंने रैंक प्राप्त की थी। ये इनका दूसरी बारी आए हैं, और आगे भी आते रहेंगे। चलिए जी, अपना जो दूसरा पेपर हुआ था वो हेल्थ टेक्नोलॉजी का था। इसमें जो पहली रैंक है ये है सुदामा मीणा की, 39.03। सुदामा, ये इनके शायद बीएड के पेपर है, छुट्टी पे गए हुए हैं। कोई बात नहीं, यहाँ बैठते हैं, शाम के बैच में आते हैं। थोड़े से चंचलता से भरे हुए हैं, लेकिन आप जानते हो कि इसी का तो इलाज किया जाता है यहाँ, और उसी इलाज के तहत ये पहली रैंक लेकर आ चुके हैं। तो इलाज होना चाहिए, वो किसी भी रूप में, क्योंकि आपकी एज जो है ये 19, 20, 21, 22 साल है, ये हमेशा इधर उधर होती है।
उसको क्या बैलेंस में रखने का काम टीचर करता है। आइए दूसरा जो है, ये है प्रियांशी सोनी। आइए, बहुत बढ़िया जी। ये बाहर के हैं। नहीं, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पहले पढ़ते थे, सिलेबस पूरा हो गया और उसके बाद अब ये पेपर देने आते हैं। तो अब वो स्टूडेंट इसके साथ जरूर कंपेयर करे जो यहां पढ़ता है और पेपर देने नहीं आता। पढ़ता है और पेपर देने नहीं आता है, और ये पढ़ के चले गए फिर भी पेपर देने आते हैं। ये बड़ी बात है और ये हमें बताता है कि स्टूडेंट कितना सीरियस है, और ये एक सफलता के नज़दीक ही है। अभी कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस इतना बता दूं कि सफलता के नज़दीक है। एक दो फोटो इनकी स्टेटस लगा चुके हैं पहले भी, सरप्राइज बाद में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीसरी रैंक जो है ये है निखिल। ये प्रियंशी के जो नंबर है 34.36 है और निखिल की जो है 33.71 है। आइए भाई, नमस्कार। कोई बुरा मत मानना, मैं मेरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट इन्हें मानता हूं। कोई बुरा मत मान बात का, कोई बुरा मत। और पुराने ज्ञान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये शायद मुझे भी इनसे सीखना पड़ेगा। इंटेलिजेंट है, अच्छे हैं, अपना लक्ष्य रखा, लक्ष्य की तरफ चलते हैं, और अभी एडमिशन हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और जब भी पेपर दिया है रैंक ली। पिछली बार पहली बार पेपर दिया था, शायद दूसरी रैंक आई थी, है ना, और इस बार तीसरी रैंक आई है, और एडमिशन 10 एक दिन का ही है, और वो पेपर सोल्व किया है जो इन्होंने यहां पढ़ा नहीं। इस प्रकार की क्षमता आप डेवलप करें अपने खुद के अंदर। तभी मैं कई बार कहता हूं कि चाहे आप की तैयारी नहीं है, एक बार आप पेपर दो, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, क्या होता है। तो ये भी हमारी तरफ से एक सफलता की मिठाई आने वाले समय में है। लाओ भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ये है। अब मैं आपको बता रहा हूं अगली बार क्या होगा। जो सीरियस बच्चे हैं वो ध्यान से देख लें। पहले तो मुझे ये बात बताओ कि अगले सैटरडे को डेट क्या है। आराम से बताओ, देख के बताओ, डेट के मामले में बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। एक है क्या? 1 जुलाई, सैटरडे को। इसमें जो अपना टेस्ट फर्स्ट होगा, ये होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का पूरी बायोटेक्नोलॉजी आएगी इसके अंदर। दोनों बैचेज में चल रही है, तैयारी करो। कोई भी नया अपडेशन होगा, अब मैंने ये विचार किया है कि मैं एक करंट साइंस लेके चला करूँगा। इसके लिए स्पेशल हेडिंग डालेंगे करंट साइंस, तो उसमें आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। थोड़ा सा क्या है, साइंस का अलग पोर्शन हो जाए ना, ठीक है, क्योंकि आप देखिए 1-2 महीने के अंदर कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च हो ही जाता है, कोई ना कोई व्हीकल, हेलीकॉप्टर, वाहन वगैरह ये आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपने एक अलग रूप में लेके चलें, ताकि हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो हमेशा मजबूत बना रहे, और जो बच्चे पढ़कर चले जाते हैं उनको भी सहूलियत। तो उसको मैं अलग लेके चलूँगा, नाम करंट साइंस देंगे, और आपके मन में कोई नया विचार आ रहा हो तो नया दे देना, आप इनोवेटेड हो। बायोटेक्नोलॉजी का होगा, ये जो पेपर होगा ये 11 से 12, और टेस्ट सेकंड जो होगा
ये अपना शाम वाले बैच में चल रहा है भारत के भौतिक विभाग, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसका पेपर होगा ये। और ये होगा 12:30 से 1:30 बजे तक ये होगा। क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, हाँ एक बात और बताना चाहूंगा, वो मेरे फायदे की बात है। कल क्या, मंडे को क्या वार है? ओ सॉरी, डेट क्या है? मंडे को डेट क्या है? सोमवार। क्या है? 26। 26 जून है क्या यार ये? क्या? बता नहीं सकते? 26 जून है। और 26 जून को ये सारे नए बैचेज हैं। राउंडिंग बेस्ड सिस्टम है, आप जानते ही हो, सारे नए बैचेज हैं। और इसमें 8 से 9:30 और 9:30 से 11, ये तो आपका चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर आपका नया बैच होगा ये डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अभी चलिए, आप जानते हो, डिफेंस चलेगा। और 11 बजे से 12:15 बजे तक ये राजस्थान का नया बैच होगा। ये पूरा नया बैच है राजस्थान का, नए पैटर्न के आधार पर ये नया बैच होगा राजस्थान जी के। और जो दोपहर के बैचेज हैं 1 से 2:30, यहाँ आपका भारत की नदियाँ चलेगी, जो रिवर सिस्टम है, आप कह सकते हो ड्रेन सिस्टम ऑफ इंडिया, नदियाँ झीलें, वो इसके अंदर पड़ेंगे। और 2:30 बजे से 4 बजे तक ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये नया बैच होगा। और 4 से 5 राजस्थान जी के चलता ही है। और उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, उसमें नया टॉपिक है। ये अपना सिस्टम रहेगा। क्लियर? राउंडिंग बेस्ड सिस्टम, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं, और शनिवार को पेपर देने ही देने हैं, इसमें कोई किंतु परंतु। आप एक बार क्लास मिस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटो खींच कर ले जाओगे, नोट्स की खुद पढ़ोगे, तो हो सकता है आपके समझ में आ जाएगा। अभी टाइम होता है, मेरे से ही पूछ सकते हो, मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा, तो आपका तालमेल उससे बैठ जाता है। लेकिन पेपर देने से क्या होता है, कंपटीशन की भावना पैदा होती है। तो पेपर दीजिए जितना दे सके। ठीक, चलिए।